नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। वर्दी के दीवानों, फौजी बनने का सफर शुरू हो चुका है। जीके सीरीज में जीके में जीनियस बना दूंगा। बाकी सब्जेक्ट चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जीके यदि मेरे से पढ़ते हो मेरे वीरे, आप 2 क्लास लेके देखना, आपको लगेगा कि जी बिल्कुल सही जगह है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आज दोस्तों अपना 17 नंबर मॉक टेस्ट रहने वाला। अब तक अपन ने कितने मॉक टेस्ट कर लिए मेरे वीरे? 16 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। हर मॉक टेस्ट में जीके के आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 15 में से कितने आपके राइट हो रहे हैं मेरे वीरे, जरूर लास्ट में मुझे बताना। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अलमाटी बांध निम्न में से क्रमशः किस नदी पर बनाया गया है या किस राज्य में, आपको बताना है। अलमाटी डैम इज बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्टेट। ऑप्शन आपके सामने, आपको नदी भी बतानी है और राज्य भी बताना है। दोस्तों अलमाटी बांध आपको पता, देखो ट्रिक से याद करते हैं। देखो माटी से कौन खेला है दोस्तों? माटी से कौन खेला है? कृष्ण भगवान खेले। कौन खेले माटी से? कृष्ण भगवान खेले हैं। तो कृष्ण हो जाएंगे, यानी कृष्णा नदी। और दोस्तों नाटक भी करते थे कृष्ण भगवान, आपको पता है। क से कृष्ण, क से कर्नाटक। वैसे ऐसे भी याद कर लो कि अगर नाटक करते थे, माँ के आगे भागते थे इधर उधर, और काफी जो है अपन कह सकते हैं मस्ती करते थे। एक जो है छोटी बड़ी गलतियां भी कर लेते थे, दही खाते थे। अरे मेरा वीरे कृष्ण भगवान का क्या कहना। तो आपको याद रखना है अलमाटी बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है, आपको याद रखना है मेरे वीरे। कुछ नदियां दिखाई दे रहा है, इसके किनारे कौन कौन सी सिटी है याद कर लेते हैं। नर्मदा नदी के किनारे दोस्तों नरम नरम जलेबी होती है, यानी कि जबलपुर सिटी हो जाएगी, आपको याद रखना है। गंगा नदी के किनारे दोस्तों हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार है। पटना है, कानपुर है, कानपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है, वाराणसी, इसी प्रकार प्रयागराज। ये सब सिटी दोस्तों किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे दोस्तों नासिक सिटी है। कौन सी सिटी है? नासिक सिटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा मेरे वीरो। अच्छा प्रश्न है आपका, संविधान का प्रश्न है मेरे वीरो। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका पॉलिटी से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे, बता दूंगा मैं वहां से। हर एक मॉक टेस्ट में आपके प्रश्न लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे वीरे। पहले 21 थी तो 21 से बोला 18 कर दीजिए यार। 18 वाला भी तो वोट दे सकता है ना, बिल्कुल देना जरूरी भी बनता है मेरे वीरे। तो 21 से 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन 1988 के अंतर्गत ये आपको याद रखना है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक ठीक है। 61वें संविधान से जो है 61वें संविधान से अब क्या हो गई है? संविधान संशोधन से मेरे वीरे 21 से 18 वर्ष हो गए। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। संविधान से कुछ प्रश्न और बताऊं क्या? संविधान दिवस कब मनाया जाता है मेरे वीरे? याद रखना 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है मेरे वीरे। संविधान दोस्तों बनकर तैयार कब होता है? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। और 26 जनवरी 1950 को मेरे वीरे संविधान क्या होता है? लागू होता है। तो इसी दिन अपन गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? दोस्तों आप सबको पता है कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को, और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं विमस चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे मेरे वीरे। और ये भी आपको याद रखना है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यदि पूछे आपको प्रथम महिला अध्यक्ष का पूछे तो क्या बताओगे? प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी मेरे वीरे? याद रखना एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यदि आपको दोस्तों प्रश्न पूछे प्रथम भारतीय महिला पूछे, यदि प्रथम भारतीय महिला पूछे मेरे वीरे, तो क्या बताओगे? आपका हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर सरोजनी नायडू। ये आपको याद रखना है मेरे वीरे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज पुस्तक के ऑथर आपको बताना दोस्तों। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण, आपको याद रखना है मेरे वीरे। इसी प्रकार बहुत सारे जैसे पुस्तक लेखक से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर साहब की पुस्तक के नाम बता देता हूँ कुछ आपको। इनकी पुस्तक है गोरा, आपको याद रखना है। एक इनकी पुस्तक है दोस्तों गीतांजलि,
एक इनकी पुस्तक है दोस्तों चित्रांगदा, चित्रांगदा, ये भी इनकी पुस्तक है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर काबुली वाला, काफी पुस्तकें अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब की है। गीतांजलि के लिए इनको दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार भी मिलता है 1913 में, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति निम्न में से किस महापुरुष की है? स्टेचू अपन कह सकते हैं, सबसे बड़ी स्टेचू विश्व की, दुनिया की, भारत की नहीं दुनिया की, वो भी किसी महापुरुष की, किसी व्यक्ति की। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आप सबको पता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसे कहते हैं। आप कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है मेरे वीरे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये अपने भारत के क्या रह चुके हैं? प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं। आपको याद रखना क्या है? प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। और प्रथम क्या रह चुके हैं? प्रथम उप प्रधानमंत्री, उप प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं मेरे सोल्जर्स, ये भी आपको याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब अपने क्या थे? भारत के पहले पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर, पीएम प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना है। ओके नाइस, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव की राजधानी क्या है? दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी हो जाएगी दमन, आपको याद रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की, याद रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये अपना केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पहले दोस्तों आपको पता था पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अभी क्या है? श्री विजयपुरम, आपको याद रखना। भारत में कितने कुल केंद्र शासित प्रदेश है मेरे वीरे? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य स्टेट कितने हैं? 28 है, ये भी आपको साथ में याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वैसे राष्ट्रीय खेल है क्या मेरे वीरे? हॉकी है गुरुजी, हॉकी। हॉकी कौन खेलते थे? मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद, ये आपको याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद की डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 29 अगस्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं सोल्जर्स? 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको याद रखना। वैसे ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध भी हॉकी से है। ओके, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और भी हॉकी की ट्रॉफी बताऊं क्या? तो चलो यहाँ पर लेकर आ हूँ, 1-2 ट्रॉफी आपको याद रखना है। एक दोस्तों ट्रॉफी का नाम आता है बैटन कप, बैटन कप, ये दोस्तों याद रखना हॉकी की ट्रॉफी है। एक याद रखना आपको दोस्तों ट्रॉफी का नाम है, वो है आपके नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है, एक याद रखना आपको रंगास्वामी, रंगास्वामी, रंगास्वामी ट्रॉफी का भी संबंध हॉकी से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड? आप सबको पता है शेरशाह सूरी, इतिहास में पढ़ा है अपन ने शेरशाह सूरी के बारे में, हिस्ट्री की क्लास एप्लीकेशन पर देखना, पूरा डिटेल में बताया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर हो जाएगा? सासाराम, सासाराम बिहार में इसका मकबरा है दोस्तों, आपको याद रखना है। और निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है मेरे वीरे। कहाँ पर है? काबुल किसकी राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? याद रखना आपको कहाँ पर? शाहदरा में, शाहदरा में, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC की स्थापना कब होती है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। LIC की दोस्तों स्थापना 1956 में होती है, आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है, तो LIC की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? दोस्तों ईडन गार्डन है और एक है ग्रीन पार्क स्टेडियम। एक तो है ग्रीन पार्क
और एक है ईडन गार्डन। तो एक गार्डन में आने से पहले कॉल करके आना, यानी कोलकाता हो जाएगा, और ग्रीन पार्क हो जाएगा मेरे वीर कानपुर में, आपको याद रखना कानपुर का स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में जैसे वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े है, ठीक है, एक वानखेड़े है, एक ब्रेबॉर्न स्टेडियम भी है, ब्रेबॉर्न स्टेडियम, ये भी मुंबई का है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सी के नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है? सी के मतलब क्रिकेट, देखो सी के CRICKET, ये रहा सी और ये रहा के, किसकी ट्रॉफी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है। क्रिकेट में खिलाड़ी 11, हॉकी में खिलाड़ी 11, फुटबॉल में खिलाड़ी 11। ठीक है जी, क्रिकेट की कुछ और ट्रॉफी भी बता दूं तो यहाँ पर क्रिकेट सबका दिल वाला खेल है, यानी अपन कह सकते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट का। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीताया, तो कपिल देव से याद रखना देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। क्रिकेट में इतने पैसे हैं, सब लोग ऐश करते हैं, तो एसेज ट्रॉफी, एसेज ट्रॉफी। क्रिकेट वालों को रानी मिलती है, विराट कोहली को अनुष्का शर्मा की तरह मेरा वीर, तो रानी मतलब ईरानी। ट्रॉफी किसकी है? क्रिकेट की। क्रिकेट में अपनी हजार विजय, अपनी विजय, अपनी अपनी अपन विनर, अपन विजय, विजय अपनी हजारों बार हुई, तो अपन कह सकते हैं विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी। विजय अपनी कितनी बार हुई? हजारों बार हुई, तो विजय हजारे ट्रॉफी भी क्रिकेट की है। ओके, ये आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया मेरे वीर, एशिया का ज्योतिपुंज हिंदी में कहे तो किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध जिन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की मेरे वीरे? बौद्ध धर्म की स्थापना की गौतम बुद्ध ने, और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है मेरे सोल्जर्स। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था मेरे वीरे, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन है, कई बार पूछा जाता है शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी या महामाया देवी दोस्तों। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, इनकी मृत्यु हो जाती है माता की 7-8 दिन जन्म के बाद, ये आपको याद रखना है। इनकी भाषा दोस्तों पाली थी, आपको याद रखना, गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त होता है, बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये आपको डिटेल बाकी सब भी याद रखना है। ठीक है मेरे वीरे, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयकर कौन लगाता है? आयकर इनकम टैक्स की बात हो रही है, केंद्र सरकार लगाती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका दोस्तों स्थापना की बात करें, स्टेबलाइज की स्थापना यहाँ पर इसकी होती है 1935 में, आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और इसका दोस्तों मुख्यालय किसका? आरबीआई का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है? आरबीआई, यानी सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई में, तो मुंबई हो जाएगा मुख्यालय, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइजेशन, वो होता है 1949 में, और स्थापना होती है 1935 में। थोड़ा आपको डिफरेंट आपस में याद रखना है। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? CD देशमुख, पहले भारतीय थे। कौन थे? CD देशमुख, आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो ओसबोर्न स्मिथ था पहला गवर्नर, और पहला भारतीय CD देशमुख था। ओके मेरे वीरे, अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा, अभी कौन है गवर्नर? संजय मल्होत्रा। ओके, अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार की बात पूछ रहा है, तो वैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में होती है, मदर टेरेसा को मिलता है 1979 में मिलता है। 1979 में प्लस ए कर दो, क्या हो गया? 1980 हो गया, और 1980 में मदर टेरेसा को क्या मिलता है? भारत रत्न भी मिलता है, तो ये भी आप साथ में याद रख सकते हो। अगला प्रश्न, राज्यसभा में अधिकतम अधिकृत सीटों की संख्या कितनी होती है? 250 राज्यसभा में होती है मेरे वीरे, और यहाँ पर आपका 552 की बात करते हैं लोकसभा की हो जाएगी। ठीक है, 250 यहाँ पर आपकी राज्यसभा में अधिकतम सीटें होगी। राज्यसभा की बात की जा रही, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष चाहिए, आपको याद रखना है। राज्यसभा जिसे स्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ये आपको साथ में याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना। कैसे लगे आज के 15 प्रश्न? उम्मीद करता हूं अच्छे लगे होंगे। कल अपन मिलने वाले हैं 18 नंबर मॉक टेस्ट में, रोज आपका शानदार वाला 8 बजे ये मॉक टेस्ट होता है, जरूर जुड़े अपने साथ। बाकी आपकी एप्लीकेशन पर क्लासें होती है, यदि आप भी हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे वीरे ये तो वीडियो कोर्स है, यानी यहाँ पर आपको क्लासें मिलेगी, आपको वीडियोस पूरा कोर्स मिलेगा जीके का, और ये आपके नोट्स मिलेंगे ओनली, जो कि 29 रुपये
का रखा है। अभी क्लास से देखने का टाइम भी नहीं है, बहुत दिन कम बचे, तो आप आराम से ये छोटा सा पैकेज है, इसमें आपको स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, टोटली सब कुछ मिलने वाला है। शानदार पीडीएफ है, आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। डेली के 4 पीडीएफ 5 पीडीएफ पढ़कर आराम से, ठीक है जी। तो इसी प्रकार ये आपका क्यूआर कोड है, यहाँ से आप स्कैन करके प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप जीके ये सीरीज ऐसे लिखकर सर्च करके भी अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह से आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं अलग अलग टॉपिक वाइज, जैसे कि ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये खेल से संबंधित खिलाड़ी हो गए, ये लोक नृत्य हो गए, ये आपको ऐसे नोट्स मिलने वाले। कल फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल, साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।